उधर जयपुर जेडीए के जोन संख्या 1 में मालवीय नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग सील कर दी गई है। आवासीय भूखंड 366.07 वर्ग मीटर में जीरो सेटबैक पर यह निर्माण हो रहा था। बिल्डिंग बायलॉज का यह गंभीर वायलेशन है। बेसमेंट 3 मंजिला निर्माण जो है इसको लेकर किया गया था। व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण करने पर नोटिस दिया गया था। उसके बाद फरवरी 2020 में बिल्डिंग को सील किया गया था। हाईकोर्ट से सील मुक्त करने का आदेश मिलने के बाद सील को खोल दिया गया था। 29 अप्रैल 2022 को बिल्डिंग की यह सील खोली गई। सील खोलने के बाद अवैध निर्माण हटाने के नोटिस दिए गए, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर आज फिर सील की कार्रवाई की गई। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, क्या कुछ ये मामला शुरुआत से रहा है और अब क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है? देखिए, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 1 के मालवीय नगर जो आवासीय भूखंड संख्या है A420, उसका जो करीब 366 वर्ग मीटर का जो जमीन थी उस पर जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलर्स का गंभीर वायलेशन का निर्माण किया जा रहा था। पहले भी 2020 के अंदर इस बिल्डिंग को सील किया गया था और उसके बाद जब सील किया गया था वो हाईकोर्ट में गया और उसने अपनी अंडरटेकिंग की और अंडरटेकिंग के बाद हाईकोर्ट ने सभी शपथ शपथ लेने के बाद सील खोलने के आदेश दिए। उसके बाद जेडीए ने इस बिल्डिंग की सील खोल दी, लेकिन जेडीए ने सील खोलने के साथ ही जो निर्माण करता है उसको नोटिस दिया और नोटिस में कहा गया कि जो आपका अवैध निर्माण है, जो आपने वायलेशन को तोड़ा है, उस निर्माण को हटा दिया जाए। उसके बाद जब नोटिस दिया गया, अवैध निर्माण नहीं हटाए गए, तो उस स्तर पर आज फिर से दोबारा से जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इस बेसमेंट को छोड़कर 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उनके एंट्री गेट यानी कि 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उसको सील कर दिया है और ये कहा गया है कि यदि इससे छेड़छाड़ की जाएगी तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। देखिए, आप इस कार्रवाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 के अंदर जब हाईकोर्ट के में शपथ पत्र दिया गया है कि वो जो वायलेशन है और नियमों के तहत वो बिल्डिंग का निर्माण करेगा। जब आवासीय भूखंड है तो उसमें व्यावसायिक जो निर्माण है वो चल रहा था और बेसमेंट सहित 3+3 का ये निर्माण चल रहा था। तो ऐसे में आवासीय भूखंड में व्यावसायिक गतिविधि और जब सील कर दिया जाता है तो वो हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट में अपने शपथ पत्र देता है कि जो वायलेशन है वो नहीं तोड़ेंगे और जो अवैध निर्माण है उनको हटा लिया जाएगा और नियमों के तहत निर्माण किया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद, सील खुलने के बाद जो निर्माण करता है उसने वापस से उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया, अवैध निर्माण जारी रखा। साथ में जो अवैध निर्माण, बिल्कुल यही वजह है कि उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।